दोस्तों एसएससी जीडी 2022 का ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ऐसे में अब भी कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अभी ज्वाइन नहीं करना चाहते, उन्हें ज्वाइनिंग में एक्सटेंशन चाहिए। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि ज्वाइनिंग में एक्सटेंशन लेने के लिए वैलिड रीजन क्या दे, क्योंकि अगर वैलिड रीजन आप नहीं देते हैं तो आपकी जो रिक्वेस्ट है एक्सटेंशन की वो रिजेक्ट हो जाएगी, और अगर उसके बाद भी आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपकी जो सीट है ना वो यहां पर वैकेंट कर दी जाएगी। सो ऐसे में आज की वीडियो इसी के ऊपर बेस्ड रहने वाली है। 5 ऐसे तरीके आपको मैं बताने वाला हूं जिससे आपको ज्वाइनिंग में एक्सटेंशन मिल जाएगी। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। सो सबसे पहले तो हम यहां पर बात करेंगे कि आपको ज्वाइनिंग में एक्सटेंशन लेने के लिए करना क्या कुछ होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता है कि ज्वाइनिंग में एक्सटेंशन ले कैसे। तो देखिए, ज्वाइनिंग में एक्सटेंशन लेने के लिए सबसे पहले तो आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होती है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको एक एप्लीकेशन राइट करनी होती है। एप्लीकेशन के अंदर एक वैलिड रीजन आपको देना होता है। ठीक है, एक वैलिड रीजन देना होता है। उसके बाद आपका सिलेक्शन किस फोर्स के अंदर हुआ है, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, ठीक है, या जितनी भी अदर फोर्स है जिसमें भी आपका सिलेक्शन हुआ है, जिस भी सेंटर पे आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया है, वहां पर आपको जाकर वहां पर जो आपके हेड है या जो आपके वहां पर हायर सबसे हायर अथॉरिटी है, उनको ये जो एप्लीकेशन है ये क्या करनी होगी, हैंड ओवर आपको वहां पर करनी होगी। ठीक है, हैंड ओवर उनको करनी होगी। वो आपकी इस एप्लीकेशन को रीड करेंगे। एप्लीकेशन को रीड करने के बाद वो जो आपका एक्सटेंशन है, वो जो आपका एक्सटेंशन है उसको यहां पर क्या कर देंगे, अलाउड यहां पर कर देंगे, या फिर उसको आपका एक्सेप्ट या जो है वो यहां पर कर लेंगे। अब वो कितने टाइम का हो सकता है, 2 महीने का हो सकता है, 3 महीने का, या फिर 4 महीने का हो सकता है, बेस्ड ऑन योर वैलिड रीजन की आपका जो रीजन है वो कितना वैलिड है, उसके बेस पर आपको क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन यहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो ये तो था आपका सारा प्रोसेस कि आप कैसे एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम यहां पर बात करते हैं कि भाई आपके रीजन कौन से हैं जिनके बेस पर आप जो आपकी एक्सटेंशन है वो यहां पर ले सकते हैं, तो देखिए जो फर्स्ट यहां पर तरीका है या फर्स्ट रीजन है वो है हेल्थ इश्यू। हेल्थ इश्यू, ठीक है, सबसे कॉमन इश्यू किसको माना जाता है कि हेल्थ इश्यू जो होता है वो सबसे कॉमन इश्यू है, क्योंकि मोस्टली यहां पर अगर मैं बात करूं तो 90% ऐसे लोग होंगे, 90% ऐसे बच्चे होंगे जो हेल्थ इश्यू के बेस के ऊपर जो एक्सटेंशन है वो यहां पर लेना चाहते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला रीजन आपका क्या हो गया, हेल्थ इश्यू यहां पर आपका सबसे पहला रीजन हो गया कि भाई हेल्थ के बेस पर आपको एक्सटेंशन यहां पर दिया जाए। सो हेल्थ इश्यू के बेस पर अप्रोक्सीमेट आपको 1 से 2 महीने का जो एक्सटेंशन है वो यहां पर आपको मिल जाता है, बेस्ड ऑन की आपकी जो हेल्थ की कंडीशन है वो यहां पर क्या है। ठीक है, सो यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको मिल जाएगा 1 to 2 मंथ एक्सटेंशन। ठीक है, 1 to 2 मंथ एक्सटेंशन। ठीक है, चलिए दूसरा जो आपका तरीका होता है वो मिलता है आपको डेथ के ऊपर। ठीक है, डेथ के ऊपर अगर आपके परिवार में किसी की डेथ हो गई है, ठीक है, आपके क्लोज किसी रिलेटिव की, आपके ब्लड रिलेशन में अगर किसी की डेथ हो गई है, सो उसके बेस के ऊपर भी आपको क्या मिल जाता है, आपको एक्सटेंशन मिल जाता है। ये भी इसके बेस के ऊपर भी आपको 1 to 2 मंथ का, 1 to 2 मंथ और अप टू 3 मंथ का जो एक्सटेंशन है वो यहां पर आपको मिल जाता है। ठीक है भाई, सो यहां पर फर्स्ट हो गया हेल्थ इश्यू, सेकंड हो गया आपका अगर आपके किसी की डेथ हो जाती है उसके बेस के ऊपर। ठीक है, चलिए तीसरा इश्यू यहां पर जो है, तीसरा रीजन होता है वो आप यहां पर दे सकते हैं स्टडी के लिए। स्टडी के लिए, अब स्टडी के लिए क्या होता है, ये लेस कॉमन है आपका, ओनली 10% लोग या 7 या 5% लोग ऐसे होंगे जो स्टडी को यहां पर टारगेट करके आपका एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर कई बार क्या होता है कि स्टडी के बेस के ऊपर है ना आपका एक्सटेंशन रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन कई बार आपका, जैसे कि आपका मान लो एग्जाम आने वाले हैं और आप कोई हायर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सो उस बेस के ऊपर आपको 2 to 3 मंथ्स का, 2 to 3 मंथ्स का जो एक्सटेंशन है वो यहां पर आपको दे दिया जाता है। बट समटाइम्स कई बार इसको देखते हुए कई बार आपको सिर्फ 15 से 20 दिन का भी एक्सटेंशन यहां पर दे दिया जाता है, या फिर 1 मंथ का एक्सटेंशन आपको मिल जाता है और उसके बाद आपको ज्वाइन करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तीसरा ये हो गया। फोर्थ यहां पर क्या हो गया, फोर्थ हो गया पेरेंट्स का।
ठीक है। अब पेरेंट्स का क्या आता है, पेरेंट्स में दो तरह की चीजें आती है, पेरेंट्स में दो आती है, एक तो आता है पेरेंट्स का हेल्थ इश्यू, ठीक है, और एक पेरेंट्स का आता है डेथ इश्यू। अब इन दोनों में से अगर हेल्थ इश्यू है तो उसके बेस पे भी एक्सटेंशन मिल जाता है, डेथ इश्यू है अगर मान लो भगवान ना करे कभी कुछ ऐसा हो, सबके माता पिता का साया सबके सर पे होना चाहिए, लेकिन अगर दुर्भाग्यवश कुछ हो जाता है तो उस बेस पे भी आपको एक्सटेंशन यहां पर मिल जाता है, या अभी कुछ टाइम पहले ही कुछ हुआ है तो उसके बेस पर भी आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। और पेरेंट्स के लिए 3 मंथ्स का, अप टू 3 मंथ्स का, अप टू 3 मंथ्स का आपको जो एक्सटेंशन है वो यहां पर आपको पेरेंट्स की तरफ से दे दिया जाता है, ठीक है। 4 यहां पर हो गए। अब पांचवा अगर मैं यहां पर बात करता हूं, पांचवा अगर मैं बात करता हूं तो पांचवा यहां पर जो इशू है वो अगर आपकी, आप उसके लिए कॉमन है कि आपकी वाइफ को लेकर, ठीक है, आपके वाइफ आपके साथ अगर आपकी शादी हो रही है तो आपके सन को लेकर, ठीक है, इसके अलावा अगर आपकी मैरिज है उसको लेकर, ये है आपके जो है लेस कॉमन इश्यू के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, मैरिज को लेकर हो गया। इसके अलावा अगर आपकी कोई फैमिली प्रॉब्लम को लेकर, ठीक है, फैमिली प्रॉब्लम को लेकर, इनके बेस के ऊपर भी 1 to 2 मंथ का एक्सटेंशन जो है वो यहां पर आपको दे दिया जाता है, ठीक है। सो ये 5 ऐसे तरीके हैं, ये 5 ऐसे मैंने आपको रीजंस बताए हैं जिनके बेस पर अगर आप अप्लाई करते हो तो आपके 1 to 3 अप टू 3 मंथ्स तक का एक्सटेंशन आप यहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नहीं जाते हैं, इसके अलावा अगर आप नहीं जाते हैं क्या करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, तो अप्रोक्सीमेट आपका 30 to 60 डेज, 30 to 60 डेज के लिए आपकी जो सीट है उसको वैकेंट रखा जाता है एज पर गवर्नमेंट रूल। तो उसके बाद आपकी जो सीट्स है उनको वैकेंट यहां पर किया जाता है, तो 1 महीने तक का तो जो एक्सटेंशन होता है वो आपको वैसे भी मिल जाता है। सो लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है कि अगर इन केस वो आपकी वैकेंट कर देते तो आप अपील नहीं कर सकते, और आप जब एप्लीकेशन देकर अगर आप अपील करते हैं और उसके बाद आप ये क्या, एप्लीकेशन देने के बाद आप रिक्वेस्ट करते हैं और वो एक्सेप्ट होती है, और इन केस आपकी सीट वेकेंट की जाती है जितना टाइम दिया गया है उससे पहले, तो आप अपील कर सकते हो, क्योंकि आप एक जो रिसिप्ट है वो भी आप लेते हो कि आपको इतना टाइम दिया गया था और ये सारी चीजें प्रूफ होता है, और उसके बेस पे आपकी नौकरी जो है वो खोने का डर नहीं होता। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से करते हो तो कानूनी कार्रवाई के तहत आपको मिल तो जाएगी 30 से 7 दिन में, लेकिन एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास प्रूफ है एप्लीकेशंस वगैरह के तो डिपार्टमेंट वगैरह आपको यहाँ पर सपोर्ट करता है, तो आपको जल्दी नौकरी मिलने की यहाँ पर संभावना होती है, ठीक है। सो ये सारी चीजें थी जो एक्सटेंशन को लेकर मैंने आपको रीजंस बता दिए, बाकी सारी चीजें बता दी। इनके अलावा अगर इनमें से कोई भी रीजन आपके पास नहीं है तो भाई फिर आपको पता ही है फिर क्या से रीजंस आपके आएंगे, कैसे क्या रीजंस करने हैं वो आप सब आपको पता है, ठीक है। सो लेकिन तरीके मैंने बता दिए किन किन तरीकों से आप एक्सटेंशन यहां पर ले सकते हो, ठीक है। सो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। अब आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर तो आप करेंगे, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपके लिए टाइम टू टाइम में लेके आता रहता हूं। सो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, नमस्कार।